डेट है आज 14 फरवरी 2023। ये 3 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये मुंबई से नॉर्थ ईस्ट में 90 किलोमीटर दूर है। वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, इसे बर्ड वॉचर का पैराडाइज भी कहा जाता है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। इसमें 2 रिवर बहती हैं, मेनली तानसा और वैतरना। जो तानसा रिवर है, इसके नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में अभ्यारण्य बोलते हैं। जो तानसा रिवर है, इसको 2 भागों में बांटती है। इसके बीचों बीच से निकलती है, इस जंगल से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और यहाँ पे एक महोली नाम की जगह है, इसके अंदर ही, तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही, उसमें एक किला बना हुआ है, फोर्ट। और ये हिल टॉप पे है, लगभग 762 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। अगर वेजिटेशन की बात करें, यहाँ पे क्या क्या पेड़ पौधे या किस तरह के फॉरेस्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। हिंदी में बात करें तो ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, नम पर्णपाती वन और एवरग्रीन फॉरेस्ट के भी कुछ यहाँ पे पेचीज पाए जाते हैं, यानी कि कुछ छोटे छोटे हिस्से में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, सदाबहार वन, घने जंगल। और फ्लोरा की बात करें और कौन कौन से प्लांट और ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे, कालम, बिबला, खैर, हेड, टीक और बम्बू, यहाँ पे ये ट्री पाए जाते हैं मेजरली। अगर फोना की बात करें, यानी कि बर्ड और एनिमल, पैंथर ये एनिमल है, ये पाया जाता है। बार्किंग डियर, ये हिरन की प्रजाति है, ये कुत्ते की तरह भौंकता है, इसलिए इसका नाम है बार्किंग डियर। माउस डियर, इसका मुंह थोड़ा चूहे जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है माउस डियर। हीना है। और वाइल्ड बोर, जंगली भालू। नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है अप नेक्स्ट इंडिया 2023, या इसे रिवर्स बायर सेलर मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी जानेंगे इसमें रिवर्स बायर सेलर मीट का क्या मतलब है और ये किसने कंडक्ट कराई है, ऑर्गेनाइज किसने करवाई है। ये करवाई है एईपीसी ने। एईपीसी क्या है? अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करती है। इसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में डिटेल में। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर एईपीसी ने, और सपोर्ट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, इस मीटिंग को। और एक स्कीम है ऑलरेडी, ये मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, इसके अंदर ही इसको ऑर्गेनाइज किया है, रिवर्स बायर सेलर मीट को, या अप नेक्स्ट इंडिया 2023 मीट को। तो ये क्या है स्कीम? पहले स्कीम के बारे में जानते हैं। ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। इसमें जो अपैरल है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, अपैरल का मतलब क्या है? कपड़े, कपड़े की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल। तो इंडिया से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काम करती है ये स्कीम। इस स्कीम में देखो, हमारी कंट्री से फोकस किया जाता है कि जो भी स्पेसिफिक मार्केट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, उसकी सर्वे की जाए, स्टडी की जाए और उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में बेचा जाए हमारे इंडिया से बाहर। जो ये रिवर्स बायर सेलर मीट है, इसका क्या मतलब है? रिवर्स बायर सेलर मीट का मतलब है, इसमें क्या है, जो इंपोर्टर होते हैं, इंपोर्टर यानी कि जो बाहर से आयात करते हैं, इंडिया से बाहर से कुछ चीज परचेज करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, यानी कि उनको इंटरेक्ट किया जाता है सेलर के साथ। देखो, कुछ इंपोर्टर हैं, कुछ एक्सपोर्टर हैं, इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं, कुछ इंडिया से बाहर मंगा रहे हैं। जो इंपोर्टर हैं उनको सेलर से मिलाया जाता है, यानी कि सेलर जो अपना बाहर मार्केट में माल बेच रहे हैं, वो वहां बेचने के बजाय अपने प्रोडक्ट की जो डिमांड इंडिया में है, इंपोर्टर उसको खरीद सकें। इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है इंपोर्टर को इंटरेक्शन की, इसमें रिवर्स बायर सेलर मीट में। जो ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1978 में इसको बनाया गया था और ये हमारे इंडिया में अपैरल एक्सपोर्टर के लिए एक ऑफिशियल बॉडी है, यानी कि कपड़े को एक्सपोर्ट करने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाती है गारमेंट्स के लिए। यानी कि जो भी एक्सपोर्टर है, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सहायता प्रोवाइड करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करती है, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मीरा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस।
ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिलेट के बारे में तो जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले ज़रूर आप पढ़ो, क्योंकि इस साल ये प्रीलिम्स मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी। मेंस में तो ये ज़रूर आने वाला है 99%, और प्रीलिम्स में भी शायद 99% तो आएगा ही। 1% हो सकता है ना भी आए, लेकिन ज़रूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए उसके रीज़न है, आगे जानेंगे हम। देखो, इंडिया के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी है और इसके दौरान इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया जाए जो ग्लोबल लेवल पे मिलेट की कंजप्शन और प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। यानी कि मिलेट क्या है, मोटा अनाज आता है इसमें, मिलेट में जैसे आपका बाजरा हो गया, इसमें रागी हो गया, आपका फिंगर मिलेट, बाजरा, पर्ल मिलेट, या फिर सोरगम मतलब आपका ज्वार हो गया या मेज हो गया। इस तरह की ये जो मोटे अनाज है ना, ये आते हैं मिलेट में। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजम्पशन करें, खाएं और प्रोडक्शन भी करें, उगाएं भी, क्योंकि ये देखो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है बॉडी में, उसको दूर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। मिलेट को खाया जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी, बच्चों में भी और एडल्ट में भी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मीरा का, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च अवेयरनेस, यानी कि रिसर्च और अवेयरनेस फैलानी है इंटरनेशनल लेवल पे और एक दूसरी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करना है इसमें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया के कहने पे ही। और इंडिया इसलिए प्लान कर रहा है कि इस तरह का कोई ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव चलाया जाए और इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा सीड मनी, यानी कि मनी प्रोवाइड करेगा इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो मिलेट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए इसे। क्योंकि देखो इसे उगाने में ना पानी भी कम चाहिए, यानी कि ये ऐसी मिट्टी जहाँ पे मॉइस्चर कम है उसमें भी आसानी से उगाया जा सकता है, जैसे राजस्थान के इलाके में ऐसे एरियाज़ में उगाया जा सकता है आराम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए भी। और इस तरह से जो G20 के मेंबर है उनको भी इंडिया एनकरेज करेगा ताकि वो भी इसमें मेंबरशिप करें और फी प्रोवाइड करें, यानी कि बजट में एक तरह से प्रोवाइड करें अपना कंट्रीब्यूशन, ताकि मिलेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, देखो गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, इसको डिक्लेयर कर दिया एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये मिलेट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करेगा, यानी कि जो भी मिलेट के बारे में इसके पास जानकारी है वो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करेगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2018 में मिलेट और 2 स्यूडो मिलेट को डिक्लेयर किया था हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू है इनकी, यानी कि न्यूट्रीसिल का मतलब है कि इनकी पोषक तत्वता बहुत ज़्यादा है, इनमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि लोग इनको खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हों। ये मिलेट और स्यूडो मिलेट क्या है, मिलेट तो हम जान चुके हैं, स्यूडो मिलेट इसमें 2 वैरायटी हैं, एक तो बकव्हीट की जिसे कुट्टू के नाम से जानते हैं लोकल लैंग्वेज में, और एक है अमारंथ, ये चौलाई के नाम से जानते हैं इसे। तो मिलेट के लिए देखो हमारे इंडिया में इस साल जब यूनियन बजट पेश हुआ था 2023-24, तब भी बात की थी कि मिलेट के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे इसको आगे प्रमोट करने के लिए। अगर मिलेट की बात करें हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है, देखो मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया में, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेट होता है, उसके बाद यूपी में होता है, तीसरे नंबर पर आता है ये आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तेलंगाना के बाद आता है कर्नाटक के बाद आता है तमिलनाडु, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर है हरियाणा। आपको टॉप 3 याद रखने हैं, राजस्थान, यूपी, आंध्रा, तेलंगाना, ये 4 याद रख लो, राजस्थान, यूपी, आंध्रा और तेलंगाना, ये टॉप 4 आपको याद होने चाहिए। ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इंडिया में। और इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में 41% मिलेट प्रोड्यूस करता है, अकेला 41% पूरे वर्ल्ड में, यानी कि लार्जेस्ट। मेजर मिलेट कौन कौन सी इंडिया में जो उगाई जाती हैं, एक है ज्वार जिसे सोरगम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, बाजरा, पर्ल मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट, ये मेजर मिलेट है 3 जिनको उगाया जाता है इंडिया में। लेकिन कुछ स्मॉल मिलेट हैं, छोटी छोटी वेराइटी हैं लोकल लेवल पे, जिन्हें इंडिजिनस वेराइटी यानी कि लोकल वेराइटी के नाम से जाना जाता है, जैसे कोडो, कुटकी, चेन्ना, सानवा। ये नाम याद रखने हैं आपको, सिंपली यूपीएससी पूछ सकती है कि ये किस तरह की वेराइटी हैं, कौन सी वेराइटी हैं, तो आपको याद रखना है ये मिलेट की वेराइटी है, कोडो, कुटकी, चेन्ना, सानवा।
और देखो मिलट ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में कुछ सालों से उगाया जा रहा है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमारे इंडिया में उगाया जा रहा है, यानी कि इसके एविडेंस प्रूफ मिले थे हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन में। 3000 BC में भी उगाया जाता था ये मिलट। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है मिलट को उगाने के लिए, देखो इसको शॉर्ट ग्रोइंग सीजन चाहिए, यानी कि 70 से लेकर 100 डेज चाहिए इसको ग्रो करने में, और 120 से 150 डेज चाहिए पैडी और वीट को उगाने में, यानी कि उससे बहुत ही कम, लगभग आधे के लगभग आधा टाइम चाहिए मिलट को उगाने में। आधे टाइम में ये उग जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने में ये उग जाते हैं, 2 या 2.5 महीने, मैक्सिमम 2.5 महीने। और वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। जैसे अगर पैडी की बात करें, वीट की, उनमें देखो यानी कि धान और गेहूं की खेती में 600 से लेकर 1200 mm तक वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन इनमें 350 से 500 mm तक वाटर ही चाहिए। पुअर सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, ऐसी मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। और मेनली खरीफ क्रॉप होती हैं हमारे इंडिया में, यानी कि जो बारिश का महीना आता है जून से लेकर सितंबर तक, उसमें ये उगाई जाती हैं। और इंडिया देखो 41% तक पूरे वर्ल्ड में उगाता है ये मिलट, और नाइजीरिया और चाइना दोनों मिलके 55% से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में मिलट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर दोनों को मिला दी जाए, नाइजीरिया और चाइना, ये दोनों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इकलौता इंडिया 41% तक कंट्रीब्यूशन करता है प्रोडक्शन में। इसके बाद ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया, नाइजीरिया और चाइना में ही उगाया जाता है, अफ्रीका में भी मिलट का प्रोडक्शन किया जाता है। और प्रोडक्शन देखो 2015-16 से इंक्रीज हुआ है काफ़ी 2020-21 तक। 2015-16 में 14.52 मिलियन टन उगाया जाता था मिलट, लेकिन इसका प्रोडक्शन 2020-21 में 5 साल बाद 17.96 मिलियन टन तक हो गया है। ये देखो मिलट्स के टाइप हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और पर्ल मिलट है, देखो बाजरा, फॉक्सटेल मिलट है, कोडो मिलट है, सोरगम है, लिटिल मिलट है, ये बर्नयार्ड मिलट है और फिंगर मिलट है। ये इतनी सारी वैरायटी मिलट्स की हैं। तो यही टॉपिक थे आज के।